Hello, dear students. I hope all of you are good. Yes, doing well at home. In the previous lecture, dear students, we discussed about Newton's law of gravitation. In the Newton's law of gravitation, we come to one formula, and the formula is force of gravitation F is equal to G m1 m2 by r square, where F is force of gravitation, G is gravitational constant, m1 is mass of one object, m2 is the mass of another object, and r is the distance between these two objects. Clear? Now we will do some numericals on this formula. Now we will do in today's lecture some numericals on this formula. Let's start the numericals. Our first numerical is in class 9th you were doing this kind of numericals. If there is one body and the mass of the body is 2 kilogram and the mass of another body is 1 kilogram and the distance between them is 2 meter. Then we have to find force between these two bodies. We know the formula of force is F is equal to G m1 m2 by r square. What is the value of G? In the previous lecture I told you 6.67 cross 10 raised to power minus 11. It should be on your tips. The value of G is 6.67 cross 10 raised to power minus 11. What is the value of m1? 2 kilogram. Value of m2? 1 kilogram. Distance between them is 2 meters square. Now solve it and we can calculate a force from this formula. Now our next problem is this kind of numericals you did in class 9th. Now in class 11th we have to do numericals of higher standard. Here the problem is that if you have two identical bodies of mass small m and the radius of these two bodies r, we have to calculate force. Two identical bodies, radius r, made up of same material, we have to calculate force of gravitation. What is the value of force of gravitation? Force of gravitation is dependent on which? 1 upon r square 1 upon r की पावर 4, r पावर 4. इनमें से किसके ऊपर हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिपेंड करता है, ये कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट करने के लिए देखिए बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके पास ऐसी प्रॉब्लम गिवन है जिस प्रॉब्लम में आपको मास की वैल्यू नहीं गिवन, मास आपको न्यूमेरिकल फॉर्म्स में नहीं गिवन, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है. अब देखिए आपको पता है मास m है, रेडियस r है, तो इसकी डेंसिटी देखिए. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या, मास अपॉन वॉल्यूम. फ्रॉम हियर व्हाट इज मास? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. Density into volume. What is the volume of a square? 4/3 pi r cube. Clear? The formula is F is equal to G m1 m2 by r square. R क्या है बेटा यहाँ पे 2r. R क्या बनेगा 2r. 2r का स्क्वायर. m1 की जगह भी m आ गया, m2 की जगह भी m आ गया, 2r का स्क्वायर. सोल्व कीजिए. G m स्क्वायर 2r स्क्वायर क्या आएगा 4r स्क्वायर. m की वैल्यू कितनी है, रो क्रॉस 4/3 पाई आर क्यूब रखा हमने. अब देखिए हमें इन चीज़ों से कुछ भी नहीं लिखना, हमें प्रॉब्लम से पता चल रहा है हमें किस चीज़ से लेना देना है, r से, कि किसके प्रोपोर्शनल है आपका फोर्स r के रिस्पेक्ट में. देखिए रो 4/3 पाई आर क्यूब का स्क्वायर करके क्या आएगा, r की पावर 6 डिवाइड में क्या है आर स्क्वायर. सिर्फ मैंने आर को सॉल्व किया क्योंकि हमें बाकी चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है. प्रॉब्लम में उसने मुझसे सिर्फ क्या पूछा है कि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यहाँ से मुझे मिला कि हमारा जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर पावर 4 की. आर की पावर 4 के मेरा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मेरा सोल्यूशन क्या आया, डी. क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन आया, डी. अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं बेटा. नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, दो बॉडीज़ हैं, वहाँ पे एक्शन और रिएक्शन पेयर एग्जिस्ट करता है. आपको पता है ना न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है. लास्ट लेक्चर में हमने किया था, दो बॉडीज़ हैं, एक का मास स्मॉल है, एक का कैपिटल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर. तो आपको मल्टीपल करेक्शन का ये क्वेश्चन गिवन है कि इनमें से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं और कुछ गलत हो सकती हैं.
ठीक है। अब सॉल्यूशन देखिएगा, दो बॉडीज है, दोनों एक का मास स्मॉल है में कैपिटल एम आर है। अब देखिए बॉडी एम फर्स्ट बॉडी मान लिया इसे और इसे सेकेंड माना। फर्स्ट बॉडी पर 2 की वजह से फोर्स लग रहा है F12, टू बॉडी पे भी फोर्स लग रहा है 1 की वजह से F21। ये फोर्स इस साइड लग रहा है और ये इधर लग रहा है, ठीक है। दोनों का फोर्स फाइंड आउट कीजिए। फर्स्ट को F12 बताना है क्या माइनस F12 के इक्वल है। फाइंड आउट किया फोर्स का फॉर्मूला क्या है, जी एम एम आर स्क्र, जी M1 M2, M1 की जगह M कैपिटल M आर स्क्र। अब देखिए ये फोर्स कहाँ लग रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और ये वाला फोर्स कहाँ लग रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो इसको माइनस आई कैप ले लिया और इसको आई कैप। दोनों को देखो आप, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, बस अपोजिट डायरेक्शन है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, क्लियर। अब देखिए दोनों फोर्स क्या है, इक्वल और अपोजिट हैं, तो टोटल फोर्स क्या होने वाला है, जीरो। टोटल नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। वो क्या कहता है थर्ड पॉइंट में, क्या एक्सेलरेशन a12 इज इक्वल टू -2 1 होगी, क्या दोनों की एक्सेलरेशन भी इक्वल एंड अपोजिट पेयर में है। इसे कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला पता है आपको, F इज इक्वल टू एम ए कैलकुलेट कीजिए, क्या आएगा, फोर्स अपॉन में मास। फोर्स क्या, जी एम एम आर स्क्र। सोल्व किया, मेरे पास क्या आ गया, a12 जी कैपिटल M बाय आर स्क्र। और जब a21 को सोल्व किया तो क्या आया, जी M बाय आर स्क्र। दोनों इक्वल नहीं है, तो ये रॉन्ग प्रूव हो गई। आगे बात करते हैं, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की फाइंड आउट करनी है, क्या वो जीरो होगी। अब देखिए सेंटर ऑफ मास का फोर्स क्या है, जीरो। नेट फोर्स क्या लग रहा है इस बॉडी पे, अगर नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास पे। लास्ट लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं, लास्ट यूनिट में, कि सेंटर ऑफ मास कहाँ कहाँ कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है। अगर नेट फोर्स जीरो है सेंटर ऑफ मास पे, फोर्स जीरो है, तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करी है वो भी क्या है, सेंटर ऑफ मास वाली। मास तो जीरो हो नहीं सकता, फोर्स जीरो है, तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। ये तो ठीक है बेटा। बाकी की चार आप घर से सोल्व करेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको कल कराती हूँ, ठीक है। इसे सोल्व कीजिए। थैंक यू।